रब ने कोई तस्वीर बनी, आग हवा पानी कब आया तो फिर ये तस्वीर मैं अर्घ हूँ। हाँ, वही अर्घ जिसे आप अपनी पूजन में अर्पण करते हैं। ये सभी द्रव्य मेरे ही अंग हैं। वह हम द्रव्य ही हैं जो पूजन के दौरान आपके भाव आपके इष्ट देव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और आपकी पूजा को सफल बनाते हैं। आज हम आपको एक काल्पनिक भावपूर्ण पूजा के माध्यम से एक एक करके अपना परिचय देंगे। वह जैन पूजा में अपना उद्देश्य बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल के साथ। ज्ञानावरणेन कर्मणक्षयः जलं निर्वापामिति स्वाहा। मैं हूँ प्रासुत निर्मल जल। जब तुम मुझे श्रद्धा से चढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी अज्ञानता जो तुम्हें जन्म जरा और मृत्यु के बंधन में जकड़े रखती है उसको नाश कर तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्मों को धोने का माध्यम बनता हूँ। संसार ताप विनाशनाय दर्शनावरण कर्म विनाशाय चंदनं निर्वपामिति स्वाहा। मैं हूँ चंदन। शीतलता ही मेरी मूल प्रकृति है। दर्शनावली कर जो तुम्हें अपने ही शुद्ध स्वरूप से विरक्त रखते हैं और जिनके फलस्वरूप तुम संसार की यह दुख व पीड़ा की अग्नि में जलते रहते हो। मुझे श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से तुम्हें संसार के इस ताप से शांति मिलती है और तुम अपने भीतर देखने में सक्षम होते जाते हो। ओम अक्षय पद प्राप्त मोहनीय कर्मणो विनाशनाय अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। मैं अक्षय हूँ, अक्षयता का प्रतीक। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो सके या जिसे कोई नष्ट न कर सके। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है अपने इस संपूर्ण अक्षय स्वरूप को प्राप्त करना। परंतु तुम्हारे मोहिनी कर्म तुम्हें सही और गलत में भेद नहीं करने देते और तुम्हें जन्म मरण के माया जाल में उलझाए रखते हैं। मुझे भावपूर्वक अर्पित करके तुम अपने मोहिनी कर्मों का क्षय कर अनंत सुखमय अक्षय पद की ओर बढ़ते हो। कामान् विध्वंसनाय अंतराय कर्मक्षये हेतु पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा। मैं पुष्प हूँ। अहिंसा के निमित्त से जैन पूजा पद्धति में मुझे अपने मूल स्वरूप में न चढ़ाकर सुगंध युक्त केसर मिश्रित चावल के रूप में चढ़ाया जाता है। मुझे काम और निर्विघ्न कार्य सिद्धि का प्रतीक माना गया है। काम अर्थात सांसारिक भोग उपभोग। काम के प्रति आसक्ति तुम्हारे अंतराय कर्मों का उदय है जो तुम्हारे मन को चंचल कर इधर उधर भटकाता रहता है और तुम्हें निर्बल कर देता है। मुझे श्रद्धा पूर्वक अर्पण करके तुम अपने अंतराय कर्मों का क्षय करते हो और अनंत बल की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हो। क्षुधारोग विनाशाय वेदनीय कर्मणो नाशाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा।
फल मिष्ठान और मिठाई के रूप में मुझे क्षुधानाशक और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अहिंसा की भावना से जैन पूजा पद्धति में मुझे अपने मूल स्वरूप में नहीं बल्कि नारियल की श्वेत गिरी के रूप में अर्पित किया जाता है। क्षुधा अर्थात भूख जीव को सदैव असंतोष से भरे रखती है और वह किसी भी वस्तु का सुख हो ही नहीं पाता। क्षुधा तुम्हारे असाता भेदनीय कर्म अर्थात दुख देने वाले कर्मों के उदय से उत्पन्न कषाय यानी धर्म पालन की राह में आने वाली बाधा है। मुझे श्रद्धापूर्वक चढ़ाकर तुम क्षुधा रूपी रोग का नाश करते हुए अपने वेदनीय कर्मों की भी रचना करते हो और तभी तुम अबाधित संतोषजनक सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हो। ॐ महान्धकार विनाशाय नाम कर्मस्य क्षयाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। मैं दीपक हूँ। अंधकार हटाकर प्रकाश फैलाना मेरी प्रकृति है। अहिंसा की भावना से जैन पूजा पद्धति में मुझे अपने मूल स्वरूप में नहीं बल्कि नारियल की केसर युक्त गिरी के रूप में अर्पित किया जाता है। सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति मोह में बंधकर जीव क्रोध मान माया लोभ जैसे पाप कर बैठता है, इसीलिए इसे मोहनता कहा गया है। ऐसे जीव जन्म मरण के अंधीन चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। इसे नाम कर्म का उदय कहते हैं और जो जीव की पर्याय को निश्चित करता है। मुझे भावपूर्वक अर्पण करने से मोहनकार के साथ साथ नाम कर्म का भी क्षय होता है और जीव को तेजयुक्त भाव और तेजस्वी देह प्राप्त होती है। विनाशाय रूपं निर्वपामिति स्वाहा। मैं धूप हूँ। मुझे संशुद्धि अर्थात तन मन और अंतरात्मा का पूर्ण शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मेरी सुगंध न केवल वातावरण को शुद्ध करती है